हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आंसर कीज आ गई हैं जी। इनफैक्ट कल सुबह ही आ गई थी, कल नाइट में, रात को, मतलब रात को 1:30-2 बजे से, बट स्टिल मैं चेक नहीं कर पाई, मेरे को ध्यान नहीं रहा। आप लोगों ने जब मेल किए तो मैंने चेक किया कि अच्छा ठीक है, आंसर कीज आ गई हैं। सो मैं एजुकेशन में कौन से क्वेश्चंस आप चैलेंज कर सकते हो उसकी बात करेंगे। पेपर कैसा था, क्योंकि अब मैंने पेपर देख लिया है तो उसकी बात करेंगे। कट ऑफ कितनी जा सकती है बोल रही हूँ, तो उसकी बात करेंगे। तो इन 3 चीज़ों की बात जो है हम यहाँ करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है, या आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड, या पेपर 2 एजुकेशन भी नहीं, पेपर 1 अगर किसी और पेपर का भी है, मतलब मान लो कंप्यूटर साइंस या मान लो आप कॉमर्स, कोई भी पेपर आपका 2 है, बट अगर पेपर 1 में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेल कर सकते हो। बिकॉज एक बच्चे का आया था, उसने 4 क्वेश्चन भेजे, सो वो मैंने रीचेक करके उसको अपनी तरफ से सही आंसर्स बता दिए थे, तो वो मेल में पता चल जाएगा आपको, मैं मेल कर दूंगी। एटलीस्ट आज के लिए तो आई विल बी एक्टिव, क्योंकि कल शाम तक आप चैलेंज कर सकते हो, 8 तारीख को। तो ये मार्कर भी नहीं चल रहा, बट 8 तारीख को आप शाम तक चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे हम एजुकेशन का डिस्कस करेंगे। स्टिल अगर कोई और क्वेश्चन आपको लगे तो आप जो है मुझे मेल कर दीजिएगा inculcateravina@gmail.com पे, ओके। और आज अगर आप मेल करेंगे या कल तक आप मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलने की भारी उम्मीद है, ठीक है। मैं एक्टिव रहूंगी ईमेल के ऊपर, ताकि कोई दिक्कत हो तो वहां पे सोल्व की जा सके, ओके। तो देखो जी, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं, सो अगेन जैसे हमने एनालिसिस के टाइम पे आप लोगों के क्वेश्चन सुन के मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉडरेट लेवल का लग रहा है पेपर, सो इट वाज सेम। कोई ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम फैक्चुअल या एक्सट्रीम कॉन्सेप्चुअल पेपर हो, मॉडरेट ही था। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल का एक गुड कॉम्बिनेशन आप मान के चल सकते हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, लेंदी, अगेन वही, क्योंकि हमारे ह्यूमैनिटीज के पेपर होते हैं, तो जितने भी ह्यूमैनिटीज के पेपर है, चाहे वो एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इन सारे पेपर में मैं मान के चलती हूँ कि हाँ, स्टेटमेंट्स आती हैं, आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो उस बेसिस पे वो लंबा खींच सकता है आपके लिए। अदरवाइज टफ आप एज इट इज नहीं बोलोगे कि बहुत टफ था, बिकॉज मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि 10-15 क्वेश्चन का बफर आप लेके चलिए। वो 10-15 क्वेश्चन ही मैक्सिमम ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा डावाडोल नजर आएंगे, या कोई नया नाम नजर आ जाएगा, ओके। अदरवाइज अगर 150 क्वेश्चन है तो आप 120-130 क्वेश्चन आपने सुने हुए होंगे, कॉन्सेप्ट देखे हुए होंगे, और 120-130 भी मैं कम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा ही आपने सुने देखे होंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाती हैं चीजें। सो ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अब बात है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप एजुकेशन में चैलेंज कर सकते हो। एजुकेशन का पेपर 1 मैंने मोटे तौर पे ही देखा था, तो मुझे लगा नहीं कि कोई होगा जो है वो करने वाला चैलेंज। बट अगर स्टिल आपको लग रहा है कि मैम ये वाला चैलेंज हो सकता है, तो वो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं वापस से चेक करके बता दूंगी। रही बात पेपर 2 की, तो 2 क्वेश्चंस डाउट में है जी। एक क्वेश्चन है ये 4070, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, जिसमें 5 ऑप्शंस थे, ABCDE। डोलार्ड मिलर की फर्स्ट स्टेटमेंट है, दूसरी काउंसलिंग से रिलेटेड है, और पेपिन्स्की, ठीक है, केस इसको हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, पेपिन्स्की से रिलेटेड है, सो वो चीज। एंड तीसरी स्टेटमेंट आइजिंग से रिलेटेड है, फोर्थ स्टेटमेंट में इररेशनल बिहेवियर की बात हुई है, और लास्ट स्टेटमेंट भी पेपिन्स्की से रिलेटेड है। और हमसे पूछा है कि गलत कौन सी है, इनकरेक्ट आपसे पूछा है, ओके। सो देखो, इनकरेक्ट में आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें बोला गया है, चाहे वो पेपिन्स्की क्या किसी ने भी बोली हो, ये बोल रही हैं कि काउंसलिंग जो है एम्स टू स्ट्रेंथन द काउंसलीज बिहेवियर। नहीं, हम स्ट्रेंथन नहीं करना चाह रहे। वो काउंसलिंग के लिए वो इंसान क्यों आएगा आपके पास, जब उसको वो बिहेवियर चेंज करना होगा, जब वो परेशान हो चुका होगा, राइट। सो काउंसलिंग यूजुअली तभी तो की जाती है ना, कि जो इंसान आपके पास आया है उसका बिहेवियर चेंज करने की बात हो, तो स्ट्रेंथन करने की बात नहीं होती है, बिहेवियर में चेंज की बात होती है। सो ये बी स्टेटमेंट गलत है जी। और उसके बाद डी स्टेटमेंट टेक्निकली लॉजिकली गलत है, कि ये बोल रहे हैं कि इररेशनल बिहेवियर लर्नड होता है। हाँ बिल्कुल, इररेशनल बिहेवियर आप सीख भी सकते हो कभी कभी, एंड इट कैन नॉट बी चेंज थ्रू लर्निंग और रीलर्निंग। ऐसी कोई चीज नहीं है जो लर्निंग और रीलर्निंग के थ्रू आप चेंज ना कर पाओ, ठीक है। तो चेंज हो सकती है चीजें। सो ये बी और डी स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर जो है, इन्होंने ऑफिशियल आंसर A एंड C दिया है,
जो कि मेरे हिसाब से गलत है जी। आंसर इसका बी एंड डी आना चाहिए, ठीक है, बी और डी इस क्वेश्चन की बात कर रही हूं। अब इसके लिए आपको ऑब्वियसली प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, एक रिसर्च पेपर का लिंक है, उसमें जो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू पेपिंस्की एंड पेपिंस्की के अकॉर्डिंग एक कोटेड स्टेटमेंट जो है वो है, और उस कोटेड स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन है कि काउंसलिंग ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप चेंज इन बिहेवियर को फैसिलिटेट कर सकें। ओके, सो आप उस चीज को हाईलाइट करके वो एज अ प्रूफ सबमिट कर सकते हो। सो आपकी बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सी और डी में से आप देखोगे तो सी भी ठीक है जी, टेक्निकली डी ही आपका इरेशनल वाला ही ठीक है। सो आप अगर वो एक प्रूफ भी सबमिट करोगे सो आई थिंक चल जाना चाहिए। सो आंसर इसका बी और डी आना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रूफ में नीचे ही लिंक दे दूंगी, आप वहां से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उस पेपर को कोट कर सकते हो, रिसर्च पेपर है वो। ओके, देन आता है दूसरा क्वेश्चन 4075 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बी और सी यानी जो सेकंड और थर्ड क्या नाम है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड वो सेम है टेक्निकली, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन बी में दे रखा है ए सी और ई, और दूसरे में दे रखा है ई सी और ए, ठीक है। वैसे तो आप जो है क्योंकि सेम है तो इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में पूछा नहीं था कि, इन्होंने पूछा था रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन, सो इन्होंने सीक्वेंस नहीं पूछी है टेक्निकली। सो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन जो है इन्होंने, क्योंकि ऑफिशियल आंसर ये वाला दिया है सेकंड ऑप्शन, सो जिस बच्चे का ये है तो वो तो ऑब्वियसली क्यों चैलेंज करेगा। लेकिन किसी बच्चे ने अगर ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट किया है सो वो, और उनको लग रहा है कि वो एज पे हैं, सो वो डेफिनेटली एक रिस्क लेके इसको चैलेंज करके देख लो कि सेम ही है। अदरवाइज इन्होंने टेक्निकली हमें नजर आ रहा है कि सीक्वेंस वाइज पूछी हो सकती हैं चीजें, सो वो भी ठीक है। बट स्टिल इसको आप जिस बच्चे को लग रहा है कि मैंने थर्ड ऑप्शन सही किया था और ये तो सेम ही ऑप्शन है, सही होना चाहिए, सो वो एक बार चैलेंज कर देना। पॉसिबिलिटी है कि ये चैलेंज जो है वो कंसीडर किया जाए, बिकॉज इन्होंने एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये चीज क्या है आपके पास सेम हो, मतलब सीक्वेंस में लगाओ कुछ। ओके, सो वो चीज हो सकती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन मुझे मिले जो आप चैलेंज कर पाओगे, और इसका प्रूफ जो है वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन, इसमें कमेंट सेक्शन बोल रही हूँ, चलो कमेंट आप बता रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है इसको पिन कर दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे हो गई, तो मैंने आपको बता दिया पेपर मॉडरेट था। ये दो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, दो भी एक ही करो जिन्होंने करना है। जिसका ये डाउट में है कि हाँ थर्ड मैंने सही किया था, वही वाले लोग करना, बाकी क्यों पैसे लगाने। एंड उसके बाद बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की। तो देखो एक्सपेक्टेड टेक्निकली तब मतलब वो ये एक्सपेक्टेड बोला ही इसलिए जा रहा है कि आप सिर्फ बता रहे हो आपको क्या लगता है। सो इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये लगा सकते हो। कोई भी टीचर अगर एक्सपेक्टेड बता रहा है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है किसी टीचर के पास एक्सेस हो कि वो डाटा के बेसिस पे हो, क्योंकि यूजुअली जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो डाटा बताते हैं कि हमारे इतने ठीक हुए, इतने ठीक हुए। उस बेसिस पे ये डिसाइड थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है कि अच्छा इतने से नंबर है, तो सेम सा आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। मेरे पास ऐसा कोई डाटा है नहीं, सो आप ये लगा लो कि अगर मैं एक्सपेक्टेड बता रही, क्योंकि मेरे पास आई थिंक एक बच्चे का मेल आया था रात को ही कि मैम आई थिंक 216 नंबर बने हैं उसके और हो जाएगा JRF, थैंक यू बोलने के लिए आया था। बट सब लोगों के लिए ही पोस्ट करती हूँ मैं तो सारे डाटा और कंटेंट, तो वो आप लोगों की मेहनत है डेफिनेटली। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेती कि मेरी वजह से आपके नंबर आ गए, नहीं, आपने मेहनत की, मैं तो सबको ही पढ़ा रही हूँ। ओके, सो 216 जिस बच्चे के हिसाब से हैं और उसका थर्ड अटेम्प्ट था ये, सो मुझे लग रहा है कि, और पेपर देख के मेरा पर्सपेक्टिव अगेन वही है, क्योंकि लास्ट टाइम 204 कट ऑफ गई थी, अराउंड एंड अराउंड वही 200 से 210 के बीच में आप लगा के चलो। 218 जितनी हाई जाने की उम्मीद मुझे इस पेपर को देख के लग नहीं रही है। सो अगर आपका ऑन एन एवरेज वही 100 से 105 तक क्वेश्चंस ठीक हैं, सो आप जो है JRF की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितनी भी पिछली कट ऑफ होती है उसी के अराउंड एंड अराउंड जो है चीजें रिवॉल्व करती हैं। सो आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इसमें कोई ऐसे ज्योतिषी वाला काम नहीं है, ये आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि अच्छा क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। ओके, सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मेरा वही पर्सपेक्टिव है जो यूजुअली देखने को मिलता है कि हाँ ठीक है, ये वाली रेंज जो है वो सेफ रेंज है, सेफ जोन है। सो ये वाला अगर 210 से ऊपर नंबर है आपके, जैसे इसके 216 हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि JRF हो जाएगा, आप काफी सेफ जोन में हो पेपर को देखते हुए। बाकी तो फिर एक्चुअल कट ऑफ्स आती हैं तभी होगा, क्योंकि वैसे भी आ जाएंगी कट ऑफ, ये जो है एक ही क्वेश्चन मतलब
कल तक आप चैलेंज कर दोगे, बहुत जल्दी आंसर की दिए इन्होंने। सो रिजल्ट की उम्मीद भी 10-15 दिन में हम कर सकते हैं। सो टेंशन मत लो एंड वापस से थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई शुरू करो अपनी दिसंबर के लिए। प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी अपनी वही रहती है यूजुअली कि आप किस तरीके से अपने गलतियों के ऊपर जो है वो पार पाते हैं। तो आपको अपनी गलतियां रियलाइज करनी है। प्लीज रिस्पॉन्स की जो रिस्पॉन्स शीट्स हैं वो सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स शीट से डरना नहीं है, उसी के बेसिस पे एनालाइज करके आप आगे की तैयारी कर पाओगे। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning, be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.